हमें प्रयोग नहीं करना है। पर सेवा भावना में जैसे थाली धो देना, ये कर, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब जहाँ शरीर को संयोगवशात सेवा मिली है, जैसे आर्मी में है, अब वो रसोई बना रहा है, उसको बनाने की सेवा मिली है। अब उसका भाव नहीं है सब खाना-पीना, लेकिन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नौकरी कर रहा है। अब वो सैनिक है, और वो चाहता है कि मुझे ऐसा ना मिले भोजन, और मिलेगा तो वहीं से ही ना। अब उसको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको मरीज की रक्षा करनी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य है मरीज रूप से आए हुए भगवान को सुख देना। जितना ज्ञान है औषधियों के द्वारा, अगर ऐसी भी सेवा करनी पड़ती तो कोई हानि की बात नहीं है। आप स्वयं उसको ना पाएँ। आप स्वयं दूसरों को कष्ट देने वाला आहार, चेष्टा ना करें, और ऐसी सेवा करना पड़े तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। अपना भाव शुद्ध रखकर दूसरों को सुख देने के लिए तो उसमें कोई हानि नहीं है। अब उसमें जैसे हो वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, उसकी खाली वहाँ से वहाँ रख दिया, तो अपने भाव में रहो तो मुझे लगता है ज़्यादा हानि, क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोगों की मानसिकता ही नहीं रह गई कि ये अंडा, ये मांस, ये शराब, ये मतलब निषिद्ध है, ये पापाचरण है। ऐसी मानसिकता ही नहीं रह गई। एक मतलब हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए उनको यही उपाय रह गया है। वो मतलब एक अच्छापन समझते हैं, एक वीआईपी कल्चर समझते हैं कि बहुत, नहीं, नहीं, नहीं। अब करोगे तो क्या करोगे? बस आप मत खाओ, अब जो सेवा मिले, जैसे मिले, क्योंकि युग धर्म का ऐसा प्रभाव, कहाँ जाओगे? आप नहीं पाते, आप रिश्ते नातेदारों के यहाँ जाएँगे, वो आपके यहाँ आएँगे, उनकी मान्यताएँ ऐसी हैं, उनकी माँगें ऐसी हैं, बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो कहते हैं कभी-कभी निराशा छा जाती है। अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है, किसी भी होटल में तो खाएगा, इनको पवित्रता का पता ही नहीं है। उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, तो बुद्धि कैसी भ्रष्ट होगी? कैसे बताएँ? बड़ा विचित्र समय में बचा ले जाओ, अपने समय को सार्थक कर ले जाओ। समय को सार्थक कर लो, बस यही सारा है। अपने माता-पिता, गुरुजनों के आदेश में रहो, उचित पवित्र भोजन करो, जैसे बने राधा-राधा कहो। इसीलिए सब साधन शून्य करके एक ही बात कहते हैं, जैसे बने वैसे राधा-राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते? वैसे भी देख लो, पिता से ज़्यादा दयालु माँ होती है कि नहीं? अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर लेगी, बचा लेगी। बहुत कृपालु है हमारी लाडली जी। लालजू कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं। शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड भोगो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तिनकर काल रूप में भराता। तो हमारी लाडली जो इतनी कृपाल है, बच्चा है, रहने दो। नेक हूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सकी। महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी ये अंदर की तुम्हें बात बता रहे। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है कि राधा, 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 राधा। जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, तुम राधा, 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 राधा जपो, और फिर उसका प्रभाव देखो। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार आने लगें, दीर्घ काल। ये नहीं कि ऐसे 2-4 दिन जपे फिर तुम्हारी कामनाओं का नाश हो जाएगा। जो मलिन कामनाएँ बंधनकारी हैं, वो नष्ट हो जाएँगी। जो तुम्हें सुख देने वाली मंगलकारी कामनाएँ, वो पूर्ण हो जाएँगी। नाम जप करो, छोड़ो सब। जैसे बने वैसे थोड़ा पवित्रता का आहार-विहार का निर्वाह कर लो, और राधा, 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 वही आपको गंदे आचरणों से बचाएँगी। नहीं तो मन देख लो क्या हालत की है मन, हालत क्या की है, अंदर देख लो, समाज में देख लो, ऊपर से कुछ भी बातें करें, अंदर जो दुर्दशा है, वो अंदर की दुर्दशा झाँक के देख लो अपने, सब अपने देखो। अंदर की बात तो दूसरे कहने की थोड़ी ज़रूरत है, क्या दुर्दशा है अंदर, उसको सुधारो, वो सुधरेगा नाम बल से। श्री हरिवंश नाम बल लो, जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद, उतनी शांति, उतनी गंभीरता रहेगी, उतनी आप इंद्रियों पर शासन कर सकते हो।